अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि 9th क्लास का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बात करेंगे। बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तीन तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं इसकी। 3 इक्वेशंस हैं आपके पास। ये इक्वेशंस आप कब यूज करते हो? जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो। कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। क्लियर है? तब आपने इसको जो है अप्लाई करना है। अब बच्चों, जब ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म जो मोशन में होगा या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, आप ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो हम अपने जो है इस ग्राफ को जो है जब ड्राइव करते हैं तो ये ग्राफ क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि हमने स्पीड टाइम का बनाना है तो हमारी जो स्पीड होगी वो कॉन्स्टेंटली चेंज होनी चाहिए, एकदम से ना चेंज हो ना स्लो चेंज हो। वो कांस्टेंट हमने पढ़ा था कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करे, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने कहा था इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक जितनी वेलोसिटी एक जितने वक्फों में वो करेगी तो वो आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? तो इनके लिए हमने जो ग्राफ बनाने हैं वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो। ठीक है? जब हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम ये कंसीडर करते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, आप इनके जो है वो मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं। इनके आप क्या करते हैं जी? इनके मैग्नीट्यूड, मतलब है आपने सिर्फ ये देखना कि मेरे पास इतनी वेलोसिटी, आपने डायरेक्शन को डिस्कस नहीं करना। आपने इनके मैग्नीट्यूड को लेके चलना है जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई जाती हैं। तो बच्चों, आपने ये कंसीडर करना होता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, कुछ देर के बाद उसके पास फाइनल वेलोसिटी हुई, इतना टाइम लगा, इतना उसके पास एक्सेलरेशन था। ये सारी बातें आपने बतानी होती है इसके अंदर। तो आप जो है हम इसकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं, वो जरा देखते हैं इसको। तो बच्चों, हम आते हैं अपनी इन 3 इक्वेशन में से पहली इक्वेशन की तरफ आते हैं, जिसको आप कह लें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की पहली मसावात ये आज हमने करनी है। तो बच्चों, इसका जो ग्राफ है वो बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको बनाने लगो, करने लगो, तो इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। तो हमने कहा था जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है उसकी 2 लाइनें होती हैं, यानी कि 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक एक्स एक्सिस के ऊपर होता है और उसके साथ ही एक वाई एक्सिस पे होता है। ये 2 पैरामीटर्स होते हैं इसके। ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? आपके पास एक्स एक्सिस है। क्लियर है? इसमें आपने ये कंसीडर करना होता है कि फर्ज कर लें कोई ऑब्जेक्ट जो था वो मूव कर रहा था। आपने तब उसको ऑब्जर्व करना है जब वो मूव कर रहा था। आपने इस 0 पॉइंट के ऊपर नहीं देखना, इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी थी, ताकि कोई इनिशियल वेलोसिटी आ जाए ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो फिर हम इक्वेशन को नहीं ड्राइव कर सकेंगे। इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। बाद में जब आपने ये ड्राइव कर ली तो फिर बाद में आप कोई न्यूमेरिकल करोगे, प्रॉब्लम करोगे, तो वहां पर 0 होगी तो आप 0 पुट कर देना। क्लियर है? तो बच्चों, जो है आपके पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो इस साइड पे आप जो है वो टाइम लेते हो। ठीक है? ये जो पूरी लाइन जो है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ये किसको बता रही है? टाइम के लिए है। और ये जो वर्टिकल लाइन है, ऊपर वाली लाइन है, ये पूरी की पूरी क्या है? कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर है बच्चों? अब आपने ये कंसीडर करना है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इस लाइन के ऊपर टाइम इंक्रीज होता है। तो हमने कहा था जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था वो ऑलरेडी मूव कर रहा था, 0 नहीं था, वो रेस्ट में नहीं था, मूव कर रहा था। जब हमने उसको ऑब्जर्व किया, वो मूव करता हुआ जा रहा था, यहां से जो है वो जा रहा है। ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको बात कर रहे हैं जी इसके मोशन को। तो ये स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी, ये मूव करता हुआ जा रहा है। क्लियर है? तो बच्चों, ये जो है यहां पर जो यहां से मूव करके गया, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है? 0 से ऊपर है और जितनी दूर तक ये गया
ये इसकी जो थी वो फाइनल वेलोसिटी थी VF थी। हमने इसको कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया, इसके नॉर्मल जो है वो गिरा दें जी, ऊपर से यहाँ तक जो है एक नॉर्मल आप गिराएं, लाइन खींचें। जब भी इस तरह के ग्राफ आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब चूंकि ये छोटा बड़ा आ रहा है तो आप यहाँ से एक ये ग्राफ यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों ये जरा देखिएगा, आप नाम दे दें। जहाँ से इसने स्टार्ट किया था ये A है, जहाँ पर गया ये B है, ये C आ जाएगा और ये D आ जाएगा। आपने नाम दे दिए। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब जो है देखिएगा O से लेके D तक क्या है आपके पास, O to D क्या है जी, ये टाइम है। जितनी लाइन ये है उतनी 8 C तक है। इसका मतलब है अगर इतना टाइम होगा तो ये भी टाइम होगा। दोनों लाइनें इक्वल है, सेम डायरेक्शन में है, तो आपके पास A to C ये भी क्या है, टाइम है। यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या है जी, टाइम है, टाइम एक्सिस है ये। क्लियर है? टाइम के पैरेलल मूव करो तो टाइम ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास इस साइड पे देखिएगा D से लेके C तक ये क्या थी, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी है। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ से लेके ये लिखते जाएं जी, D to C इसके पास VI है, ये इसके पास कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी थी। फिर यहाँ तक B से लेके ये नीचे तक जो है यहाँ तक D तक इसके पास फाइनल वेलोसिटी थी। तो D to B क्या है इसके पास, D to B ये भी है फाइनल वेलोसिटी। बच्चों आपको लोगों को इतना पता होना चाहिए, बाकी आप जो है उसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो ये सारी आपने जो है एक साइड पे नोट कर ली, आपके ज़हन में है जी। यहाँ से यहाँ तक जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी है, ये मेरे पास टाइम है। अब हम आते हैं जी अपना इसकी कैलकुलेशंस की तरफ। जब कैलकुलेशंस करेंगे तो हमने ये कहना है कि जी हमने इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है? स्लोप, इसका ग्राफ का आपने स्लोप लेना है। स्लोप किसका वाला, ग्राफ का स्लोप AB आपने लेना है। और हमने पढ़ा था जो स्लोप होता है वो आपको क्या दे रहा होता है, एक्सेलरेशन दे रहा होता है। अब सारे नाम हमें पता चल गए, सारे यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक चल गया, ये चल गया, ये चल गया। लेकिन B to D जो है आपके पास, B से लेके D तक ये आपको नहीं पता। तो जब आपको इसका नहीं पता तो आप जो है यहाँ पर जो है इसको आप बाद में निकालेंगे जी। यहाँ सवाल निशान लगा लिया था कि मुझे तो इनका नहीं पता। तो अब हमने इसकी जो है वो कैलकुलेशंस लेनी है। कैलकुलेशंस लेने के बाद हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। स्लोप आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। और बच्चों आपके पास जब भी स्लोप का जिक्र किया जाए, स्लोप की जब भी बात की जाए तो स्लोप आपके पास होता है y वाली वैल्यू बटा x वाली वैल्यू, वर्टिकल कंपोनेंट बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल y हॉरिजॉन्टल x, y बटा x। क्लियर है? तो आपके पास जो होगा वर्टिकल, इसके पास क्या है, हमने इस ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी, क्योंकि हमारी वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो हमने इस वाले ग्राफ की जो है वो कैलकुलेशंस करनी है, जिसको मैंने ये लाइनें लगा दी हैं। तो इसकी जो वर्टिकल साइड है वो आपके पास है B to C। वर्टिकल साइड क्या है B to C। और उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल साइड क्या है A to C। A to C ये दो लाइनें यहाँ पर हमें मिल गई। अब जरा देखिएगा हमारे पास A to C तो हमें पता है T है, लेकिन B to C मैंने सवाल निशान लगाए। ठीक है? B to C जो थे वो मैंने सवाल निशान लगा दी। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता। क्लियर? B to C का हमें नहीं पता। जब इसका नहीं पता तो हम ये पता करेंगे जी। ठीक है? B to C की वैल्यू निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दें। तो बच्चों ये जरा देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल जो है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक D to B है। आप इसको कैलकुलेट करो, D to B टोटल है, ये किसके बराबर है, इस टुकड़े के, यहाँ से लेके C तक, D to C, D to C दो टुकड़े कर दिए ना, दोनों को आप जमा कर दो, C to B, अगला जो है प्लस लगा के C to B। क्लियर है? ये हमने दो टुकड़े अलग अलग कर। यहाँ से बच्चों आप C to B या B to C की वैल्यू, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास D to B पहले ही था, D to C अब आया, तो आपके पास C to B की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर जो है इसकी जगह पर BC की जगह पर आप DB माइनस DC पुट कर दें, तो आपके पास जो स्लोप होगा यानी कि A जो होगा वो आपके पास आ जाएगा। BC की वैल्यू पुट की है, BC की वैल्यू ये है DB माइनस DC बटा AC।
अब जरा बच्चों देखिएगा, यहाँ से डी सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वी आई आ रही है, और डी बी की वैल्यू जो है वो वी एफ है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ए इज इक्वल टू डी टू बी जो है वो आपके पास वी एफ है, और ये आपके पास वी आई है, और नीचे जो ए टू सी ये टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम की वैल्यू आ गई। अब बच्चों जो है आप इसको थोड़ा सा साइड पे शिफ्ट करो तो आपके पास आ जाएगा ए टू टी, और ये इधर वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है जी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ए टी। अच्छा, अब आपने इसको, ये आप जो है आ गए ये अपने रिजल्ट के पास। अब ज़रा देखिएगा, इसको आप उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर दें, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास वी एफ आ जाएगा, वी आई दूसरी साइड पे जमा हो गया, और ए टी पहले ही था। तो बच्चों ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके अंदर क्या कह रहा है कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम की वैल्यू का पता हो तो आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको फाइनल वेलोसिटी दे दे, एक्सेलरेशन दे दे और टाइम दे दो, तो आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो उस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको ये भी दे दे, इनिशियल भी दे दे, फाइनल भी दे दे और टाइम भी दे दे, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह सारी वैल्यू दे दे, टाइम की वैल्यू ना दे, तो आप जो है वो टाइम भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हमने इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझना है। दो एग्जांपल इसकी देखते हैं बच्चों। अब हम इसी जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, हमने उसको समझना है एग्जांपल के थ्रू। ये आपके पास एग्जांपल है, 10वीं एग्जांपल है। कार ट्रैवलिंग एट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। कोई कार थी, वो स्पीड उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड। इसकी एक्सेलरेशन इतनी है। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी, मतलब कि हमने इसकी वेलोसिटी देखनी है कब, 5 सेकंड के बाद। तो आपने इसका डेटा लिखना है। डेटे के अंदर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी वो दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड है जी, और एक्सेलरेशन भी इसने दे दी है। एक्सेलरेशन है जी 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और इसी तरह इसने टाइम भी दे दिया है, वो है जी 5 सेकंड है। वो कह रहा है कि मुझे ना इसकी फाइनल वेलोसिटी चाहिए। फाइनल वेलोसिटी आपने निकालनी है। तो बच्चों आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करोगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है आपके पास थी वो क्या थी, बोला वी एफ बराबर था वी आई प्लस ए टी। देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है, फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। तो ये फाइनल वेलोसिटी की आप वैल्यू निकालोगे, वी आई की जगह पर आप 10 लगाओगे, और ए जो है वो आपके पास 2 है, और टाइम जो है वो आपके पास 5 है बच्चों। तो वी एफ जो है वो आपके पास आ जाएगा 10 जमा 5 दूनी 10, और वी एफ जो है वो आपके पास आया 10, और 10 कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो ये 20 मीटर पर सेकंड जो ये आपके पास जो है ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई कि 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल के थ्रू हमने रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन को देखना है। एक रिटार्डेशन वाले एग्जांपल को लेके हमने अब नेक्स्ट कैलकुलेशन लेनी, वो जरा देखिए जी बच्चों। इसकी एक और एग्जांपल है जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके टाइम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जरा देखिएगा, ट्रेन स्लोज डाउन। एक ट्रेन है, ब्रेक लगाई जाती हैं। कब ब्रेक लगाई जाती है, जब वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रही थी। यूनिफॉर्म उसकी रिटार्डेशन थी बच्चों। जब ब्रेक लगाया जाता है ना, जब चीज स्लो होती है तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो उसके पास जो रिटार्डेशन थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर इसकी जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिटार्डेशन थी उसके पास, यानी कि वो स्लो हो रहा, तो अब उसकी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में चेंज हो जाएगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कितना टाइम लेगी, लॉन्ग टाइम लेगी टू अटेन अ स्पीड 20 मीटर पर किलोमीटर पर आवर आने के लिए वो कितना टाइम लेगी। तो बच्चों आप इसका डेटा लिखते हैं। तो इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। बच्चों आपने इसको मीटर पर सेकंड में लेके आना है, क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी के यूनिट होते हैं वो मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर नहीं है। तो आप इसको जो है वो छोटे यूनिट्स में लेके आओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 80 किलो के अंदर जो होते हैं वो बच्चों 1000 होते हैं, और मीटर वैसे आ जाएगा। ठीक है, और जो घंटा है ना, घंटा आवर ये नीचे आ जाएगा, ऊपर माइनस है तो ये नीचे आएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये अब सेकंड में आ जाएगा। क्लियर है? तो आपने इसको दोबारा फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80,000 बनेगा, और ये आपके पास 3600 सेकंड आ जाएंगे मीटर पर सेकंड। ये अंडरस्टूड है, ये चलता जा रहा है, ना भी लिखे एंड पे लिख देना। तो ये 2 0 इन 2 0 से कट जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 800, नीचे आ जाएगा 36। क्लियर? आपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करना है। 800 तकसीम 36, तो ये आपके पास 22.2 आ जाएगी आपके पास बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई जो है ये आ गई 22.2 मीटर पर सेकेंड। हम इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी इसके पास
20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपने इसको भी उसी तरह कैलकुलेट करना है। तो वी एफ जो है वो 20, इसको आप किलो के अंदर 1000 होते हैं तो आप 1000 के साथ ज़रब दोगे, और घंटे के अंदर हमने पढ़ा था 3600 सेकेंड होते हैं, तो आपने इसको मजीद ज़रब देना, तो ये बनेगा 20,000। क्लियर है? और नीचे आ जाएगा 3600, 2 जीरो कट जाएंगी, बाकी आपके पास 200 बच गए जी। 200 को आपने हल करना है, 36 के ऊपर तकसीम करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5.5। वी एफ जो है वो 5.5 मीटर पर सेकेंड आ गई बच्चों। एक ये वेलोसिटी आ गई आपके पास, और ये एक वेलोसिटी आ गई। ये आपने कैलकुलेट करनी है, आपने इनका आंसर्स निकालने हैं, अदरवाइज आपको जो है नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपने इस तरह कैलकुलेशन करनी है। और उसने साथ में आपको दे दिया है रिटार्डेशन कितना है, ए जो है वो -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। तो आपने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्लियर है? ये सारी कैलकुलेशंस के बाद आपसे कहता है कि आपने टाइम निकालना है, तो आपके पास वही फार्मूला है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्लियर है? तो यहाँ पर वी आई को वी एफ की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है? तो ये वी एफ पहले ही था, वी आई इधर आगे माइनस हो जाएगा, और ए और टी रिटार्डेशन भी है, तो नेक्स्ट टाइम में ये नीचे आ जाएगा, इधर इसके नीचे आ जाएगा। तो अब आपके पास ये फार्मूला बन गया। क्लियर? तो अब वी एफ की वैल्यू आपने लगाए, वी एफ आपके पास थी 5.5 और वी आई थी वो 22.2 था, और नीचे -2 आ जाएगा क्योंकि रिटार्डेशन आपके पास -2 है, तो ये टाइम है। अब आपने 22.2 में से 5.5 को निकालना है, तो ये आपके पास बनेगा 16.5, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। 16.5 बटा -2, और ये टाइम आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। तो अब आपने इसको 2 पे डिवाइड करना है बच्चों, तो ये आपके पास 8.25 आएगा। आंसर कितना आ रहा है इसका, 8.25। ये इधर लिख लेते हैं, जगह थोड़ी है। तो इसके पास जो टाइम है वो कितना आया, 8.25 सेकेंड आया। ठीक है? सेकेंड है, साथ में सेकेंड है। तो बच्चों ये थी हमारे पास इसकी कैलकुलेशंस, ठीक है, जो हमने आज की हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी, और हमने इनको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा है। बच्चों नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।